राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सब बहुत बहुत आभार। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य के आगे का विस्तार। श्री व्यास जी कहते हैं कि धर्म को शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी सदाचारी, पवित्र और व्रत 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम हैं। प्राणधारियों में जो बुद्धिजीव हैं, वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ, और मनुष्य से भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों से भी विद्वान, और विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले, उनसे भी कमंठ, और कमंठ से भी ब्रह्मा प्रयाण पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, धर्म में जिन श्रेष्ठ आचार व्यापार वाले ब्राह्मणों ने निवास किया, वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तो व्यास जी कहने लगे, राजन, उन ऊर्ध्व रेता ऋषियों और महात्मा ब्राह्मणों की शाखा प्रशाखा पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य 24 गोत्र के नाम तुम्हें बताता हूँ, जिसमें भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुल, शिलंड्य, कश्यप, गौतम, चंद, जंतु, कन्या, वस, वशिष्ठ, धारण, अणे, भ्रंडा, लौकिक, कृष्णयान, उपमन्यु, गर्गरे, मुर्दला, मोशक, पुण्य, शन, पराशर, कन्या तथा गगश, इन गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के परंगत विद्वान, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, दिव्य पूजन कर्म में संकलन, सत्कर्म प्रयाण और गुणवान हुए हैं। राजा युधिष्ठिर पहले वह ब्राह्मणों को यक्षा, रक्षा और पिशाच आदि बहुत परेशान किए रहते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा कि हे देवतागणों, यक्ष और राक्षस आदि से हमें प्रतिदिन सताए जाते हैं, इसलिए उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। यह सुनकर देवताओं ने लोकहित की कामना और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक गोत्र का एकाएक योगिनियों की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा और पालने में जो भी शक्ति समर्थ हुई, वह उस गोत्र की कुलदेवी मानी गई। श्री माता तारा देवी गोत्र, आशापुरी, इच्छा नाशिनी, पीपली, विकार वश, जगत माता, महा सिद्ध, भटार, कद, विक्रामा, वशु, आजा, महादेवी, मातंगी, व्रणी, मुक्ति, शबरी, भद्री, महाशक्ति, संघार, महाबाला और महादेवी चामुंडा यह गोत्र की माताएं हैं। ब्रह्म, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं ने वह रक्षा करने के लिए इन गोत्र मात्र का कामनाओं की स्थापना की है। वहां से सर्वधर्म पर्याय श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगी नित्य की पूजा करने लगे। तभी से योगी नित्य द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित हों। सब ब्राह्मण स्वस्थ और पुत्र पौत्र से संयुक्त हो गए। राजन, 100 वर्ष बीतने के पश्चात ही ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी धर्मर को देखने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के समय उत्तम विमान पर विराजमान होकर आए। उस समय ब्राह्मण लोक समधि पुष्प और कुशा लेने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए थे। आश्रम सूना था। सने आश्रम को देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, यह तो ब्राह्मण तो बड़े कष्ट में है, इसलिए इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों को व्यवस्थित करो। ऐसे मेरा विचार हो रहा है। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु कहने लगे, ठीक है। महादेव वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्राह्मण, आप यह ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर श्री ब्रह्मा जी का कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करने मात्र से ही कामधेनु उसी क्षण वहां आ गए। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, माता, इन ब्राह्मणों में से लिए ददो शुद्ध हृदय वाले अनुचर की व्यवस्था करो। तब बहुत अच्छा कहकर कामधेनु ने अपने खुरा से धरती को खोदा और हुंकार की। उसमें से 36,000 चोटीधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वैश्य थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मणों के हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचरण वाले उन धार्मिक थे। उस समय उन ब्राह्मणों की रक्षा करने की सेवा
करने के लिए एक एक ब्राह्मणों को दो दो अनुचरे अर्थात सेवक दे दिए गए। राजा ब्राह्मण के पहले जो गोत्र बताया गया वही उसके अनुचर का भी हुआ। उसके बाद ब्राह्मण जी ने उनके हित के लिए कहा कि तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का कहना मानो और इन्हें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे लाकर दिया करो। उस दिन समृद्धि कुशा और फूल आदि लेकर आओ। हमेशा इनकी आज्ञा के अनुसार चलना, कभी इनका अनादर मत करना। जात कर्म नामकरण अन्य प्रसा चूड़ाकरण उपनयन आदि संस्कार और भी जो व्रत उदान उपवास आदि कर्म प्राप्त हो उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। इनकी आज्ञा के बिना जो दृश्य यज्ञ श्राद्ध कार्य या फिर कोई भी शुभ कर्म करेगा वह दरिद्रता पुत्र शोक और कीर्ति नाश को प्राप्त होगा। तब उन अनुचर्य ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा शिरोधार्य की। इसके बाद वे इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे कि हे अन्यधाय, आप देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण हो। आप सभी देवता तीर्थों में उत्तम तीर्थ हो। आपको सदा नमस्कार है। आपके ललाट में सूर्य चंद्रमा अरुण तथा भगवान शंकर विराजमान हैं। हुंकार में साक्षात सरस्वती जी वास करती है। गले में कंबल में नागों का निवास है। खुरा पुष्ट में गंधर्व और चारों वेद में और आपके मुख में अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ है। इस प्रकार तरह तरह के वचनों से प्रसन्न की हुई कामधेनु स्वर्ग को चली गई। उन वैश्य के विवाह के लिए भगवान शंकर और यमदेव ने गंधर्व की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्व के राजा हैं, उनका यह 6000 कन्या थी। वे सभी रूप यौवन और उदारता से संपन्न थी। उन्हीं को वेदोक्तो विधि से देवता के समीप उन वैश्यों के लिए अर्पित किया गया। उस समय उन वैश्यों ने गंधर्व को, पूर्वज देवताओं को, सूर्य और चंद्रमा को तथा यमराज और मृत्यु को भी अजय भाग दिया। विधि पूर्वक अजय भाग अर्पित करने के बाद ही उन वैश्यों ने उन कन्याओं का वरण अर्थात उनसे विवाह किया। तब से लेकर आज तक गंधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता अजय भाग ग्रहण करते हैं। जिन 36,000 धेनु कुमारियों की चर्चा की गई है, उनके पुत्र पौत्र की संख्या लाखों तक पहुंच गई है। वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। इनके बाद देवताओं के चले जाने पर सभी ब्राह्मण इस स्थान पर निवास करने लगे। राजन, तब से यहाँ के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पौत्र के साथ रहते हैं और वेदों का पाठ करते हैं। वे वेदों का ज्ञात विद्वान, कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते, कभी कोई भगवान विष्णु का जाप करते, कोई शिव जी के गुण गाते, कोई ब्रह्मा जी का नाम लेते तो कोई यम सूक्त का जाप किया करते थे। कितने ही याचक बनकर यज्ञ और अग्निहोम की उपासना करते हैं। विस्वाहा और स्वधा को और वट का शब्दों से चराचर प्राणियों के सहित संपूर्ण त्रिलोकी की परिपूर्ण करते रहते हैं। यहाँ के वैश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और वे सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वे धमर के प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्न पान समृद्धि कुशा तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्प हार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्रों को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने बुहार का काम करना तथा कूटन और पीसना आदि कार्य उन वैश्य की पत्नी किया करती थी। श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के वचन से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तब से सब ब्राह्मण स्वस्थ होकर हर्षपूर्वक दिन रात श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि की उपासना करने लगे। श्री व्यास जी बोले कि उनके बाद कुछ समय बीतने पर जब सतयुग की समाप्ति हुई, तब त्रेता का प्रारंभ में लौल जीव नामक एक राक्षस हुआ जो सभी राक्षसों का राजा था। उन ब्राह्मणों से सेवित उस परम पवित्र और सुंदर धर्म अरण्य के देह वश आग लगा दी। अपने नगर को जलता हुआ देखकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध से भरकर उस राक्षस को फटकार कर हुई उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंह नाद किया। उस समय धमर में बड़ा भारी
कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र ने नलगुबरी को भेजा। जब नलगुबरी वहां गए और श्री माता तथा लौला जीवे में जो महान युद्ध चल रहा था उनको उन्होंने देखा, जैसे देखा था वैसे ही हल देवराज इंद्र के आके सुना दिया। यह समाचार सुनते ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्यलोक से पृथ्वी पर आए। धर्मरण में पहुंचकर उन्होंने अपना चक्र चला दिया। तब लौल्य जीव राक्षस मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परम धर्म को चला गया। देवता और गंधर्व ने हर्ष से भरकर तब जगदीश भगवान विष्णु की स्तुति की। उस नगर के अर्थात धर्मरण्य को उजड़ा हुआ देखकर भगवान विष्णु कहने लगे कि ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले वे सभी ब्राह्मण कहाँ हैं। देवता और गंधर्व ने इधर उधर भागे हुए ब्राह्मणों को फिर खोज निकाला और इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, उस अधर्म राक्षस को भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से काट डाला है। यह बात सुनते ही सभी ब्राह्मणों ने नेत्र हर्ष से खुले उठे। वे सभी प्रसन्न हो गए और सब ने बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर से अपने अपने क्षेत्र में प्रवेश किया और भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहने लगे कि प्रभु, आपने सत्यलोक में आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है, इसलिए संसार में यह सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सतयुग में यह धमर था त्रेता और अब इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसके बाद वे सभी ब्राह्मण अपने पुत्र पौत्र पत्नी और सेवकों के साथ पहले की तरह निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धमेश्वर, दक्षिण में श्री गणेश, पश्चिम श्री सूर्य देवता और उत्तर में साक्षात स्वयं भू ब्रह्मा जी का स्थान है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाभाग्य जी को किसने स्थापित किया? व्यास जी बोले, महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मरणाय में श्री दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी की स्थापना किया। अब मैं गण जी की उत्पत्ति का एक कारण बतलाता हूँ। एक समय देवी पार्वती ने अपने अंगों में उपटन लगाया और उनसे जो मैल निकला उसे हाथ पर रखकर उसी की एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बना दी। फिर उसमें उन्होंने जीवा का भी अर्थात प्राणों का भी संचार कर दिया। तब वह बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला कि आज्ञा दीजिए माता श्री, मैं कौन सा कार्य करूं? तब देवी पार्वती कहने लगी कि मैं जब स्नान करूंगी तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। देवी की इस प्रकार आज्ञा देने पर श्री गणेश जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय महादेव जी आए और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े हुए एक नन्हे से बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया, जिससे महादेव क्रोधित हो गए और फिर दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। महादेव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। उधर अपने पुत्र को मरा गिरा हुआ देखकर देवी पार्वती ने फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी ने दुखी देखकर भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई। इतने में ही उनकी दृष्टि वहां पर आए हुए गजा असुर पर पड़ी गई। उधर महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती जी के बनाए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। जब वह बालक उठकर खड़ा हो गया तब शिवजी ने उसका नाम गजानंद रखा। फिर सभी देवताओं ने उसे मुनियों ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की। देवतागण कहने लगे, हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। गजानंद, आप महादेव जी के भी अधिदेवता हैं। आपको नमस्कार है। इन शुभ स्तोत्र द्वारा स्तुति करने पर गणों की स्वामी श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे, हे देवतागणों, मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। आपको मनवांछित वस्तु मांगो, मैं आपको स्वयं दूंगा। तब देवतागण कहने लगे, हे महाभाग, संध्या करें। धमर में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्य, जन, धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रम से अलग भी आप सदा संरक्षण करें, सदा उनकी रक्षा करें। आपकी कृपा से यहाँ से ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख से संपन्न हो। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे तब तक आप यहीं रहकर सबकी रक्षा करते रहें। तब गणेश जी तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवताओं ने हर्ष से भरकर फिर गणेश जी का पूजन किया। संसार के दूसरे लोग ने भी विंध्य निवास के लिए उनकी पूजा की, इसलिए गणेश जी का वह उत्सव यज्ञ में सबसे पहले पूजित होता है। धमर में रहने वाले लोग
पर तो वे सदा प्रसन्न रहते हैं। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप सुनेंगे आने वाले अध्याय में, जरूर सुनिएगा। तो यह था आज का अध्याय। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। राधे राधे।